इनके इस अध्यवसाय पर तथा इनकी वर्तमान की स्थिति को अच्छी तरह समझकर राजा को अनुमान हुआ कि सचमुच में इस बार कुछ और विशेषता उनके जीवन में आई है। सचमुच इनसे श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, किंतु अभी इन्हें एक आवृत्ति पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अभी इनमें लिप्सा एवं प्रतिष्ठा की कामना झलक रही है। नहीं तो एक राजा को कथा सुनाऊं ऐसी लालसा मन में क्यों होती। राजा ने पुनः बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, मेरी अंतरात्मा कह रही कि अभी आप श्रीमद् भागवत सुनाने की स्थिति में नहीं है। सुनाने की स्थिति में संभव है तीसरी आवृत्ति के पश्चात आ जाए। अतः मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक बार और जाकर घंट लगावे, फिर मैं आपकी कथा अवश्य सुनूंगा। इसी में हम दोनों का हित होगा। विद्यार्थी लगनशील थे तथा इस अनुभव राजा के हितकर वचनों में आस्था थी। अतः बिना किसी अणक अथवा आलस्य के पुनः वृंदावन पधारे और सचमुच तीसरी आवृत्ति में तो श्रीमद् भागवत सही से लग गई और ऐसे अंतर्मुखी हो गए कि सुखदेव जी की तरह निरंतर श्रीमद् भागवत के श्लोकों के अर्थानुसंधान पूर्वक आस्वादन में लगे रहते एवं इस परम हंस संहिता ने सचमुच उनको परमहंस स्वरूप प्रदान किया। किसी से किसी तरह का संपर्क रखे बिना वन में स्वच्छंद विचरण करते हुए श्रीमद् भागवतामृत सिंधु में सतत अवगाहन करते रहते। इस बार घर लौटे ही नहीं। राजा का अनुमानित समय व्यतीत हो गया, वे नहीं लौटे तो राजा को चिंता हुई। वे क्यों नहीं लौटे? अनुमान किया लगता है श्रीमद् भागवत का सही अर्थ लग गया और कहीं परमहंस वृत्ति में तो नहीं आ गई। चिंतापूर्वक पता लगाने को राजा जी स्वयं श्री वृंदावन पधारे और जिज्ञासा की कि इस तरह के विद्यार्थी तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे, वे आजकल कहाँ हैं? विद्यालय वाले गुरुजी ने बताया कि अध्ययन की तीसरी आवृत्ति में उन्हें परमहंस गति की प्राप्ति हो गई। वे अमुक वन्य भाग के सघन कुंजों में एकांतिक रूप में सतत श्रीमद् भागवत मृत सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं। राजा जी सच्चे खोजी और पारखी थे। खोजते खोजते उस निकुंज में पहुंचे जहां वे परमहंस स्थिति प्राप्त महानुभाव अपने आप में मस्त थे। शरीर रोमांच कंटकित, क्षेत्र अश्रुपूरित तथा कंठ गदगद था। देह गे की सुधी नहीं।